वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो बेसिकली आपका जो एग्ज़ाम है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे अनदर बोर्ड हो, उसमें ये बहुत हॉट टॉपिक है और हर बार एग्जाम में इस पर सवाल आता ही आता है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। तो वो सभी रिएक्शन या वो सभी अभिक्रियाएं जिनको करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी रिएक्शन को कहते हैं हम ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेसिकली एनर्जी हम यहाँ पे तीन फॉर्म में देते हैं। कितने कौन कौन सा तरीका हो सकता है? या तो हम हीट की में दे सकते हैं, यानी हम जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, यानी हमने एनर्जी दी और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, या हमने फेरस सल्फेट को हीट किया, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड में टूट गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है हम बाई इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए और ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डिसोसिएट हो गया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम सनलाइट से भी इसको डिसोसिएट कर सकते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड में जब हमने सनलाइट डाला एज ए एनर्जी, तो ये Ag प्लस में Cl2, ये Ag प्लस में Br2 में टूट गया, यानी ब्रोमीन गैस और क्लोरीन गैस निकल गया। अगर आप देखें तो ये AgCl AgBr का जो सनलाइट के साथ रिएक्शन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इसका यूज़ हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या करते हैं? अगर आप इस चीज़ को देखो तो आप एक चीज़ समझ में आता है कि ये जितने भी रिएक्शन हैं, ये सभी के सभी रिएक्शन किसके एग्जाम्पल है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी एग्जाम्पल्स हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता था? डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता था जिसमें एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्लास 10th एनसीईआरटी में जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो सारे के सारे आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन के ही एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो अगर आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन याद है तो आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन याद है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है? क्योंकि आपने पढ़ लिया कि विघटन अभिक्रिया एंडोथर्मिक होते हैं मोस्टली, तो आपको ये बताना जो हम साग सब्जी से कंपोस्ट बनाते हैं वो भी एक विघटन अभिक्रिया है, तो क्या वो भी ऊष्माशोषी होगा?